पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिमुद्दीन में एक नाम आता है मौलाना असारुल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। उनको शरीयत बिल में बोलने नहीं दी थी यही कांग्रेस। हम इंशाअल्लाह ताला पाटलिपुत्रा चुनाव लड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला बक्सर लड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला काराकाट लड़ेंगे, शिवगढ़ लड़ेंगे, गोपालगंज लड़ेंगे, जहानाबाद लड़ेंगे और वाल्मीकि नगर लड़ेंगे, पश्चिमी चंपारण लड़ेंगे। बिहार में हम राणा रंजीत सिंह को देने जा रहे हैं टिकट। इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अनकरीब आएंगे, उस मामले में ऐलान करेंगे। उसके बाद हम प्रियंका चौधरी जी को काराकाट में इंशाल्लाह लड़ाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। भाई एक सीट जीतकर भाजपा 1984 में 2 सीट पे थी, कैसे आज भाजपा बन गई? जद्दोजहद करना पड़ेगा ना। हम वहाँ औरंगाबाद में 6 बार के बीजेपी और शिवसेना के सांसद को भी हराए। भाई वेंकैया नायडू इनके अब्बा को हराए, वेंकैया नायडू को हराए हैं। उपराष्ट्रपति बन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको हराए। तो ये कौन चीज है? ये तो अभी जंगल बात पता चला है, अभी फूल खिला है। कि मेरे सामने डॉक्टर शमीम साहब है, हर दिन 10 का फ्री में इलाज करते हैं। किसी का अपेंडिक्स में पैसा कम करते हैं, किसी का सर्जरी में कम करते हैं। माधवी लता बतलाई कि हॉस्पिटल में कितने लोगों को, हैदराबाद के हिंदुई भाई को कितना डिस्काउंट दिए। हम अपने क़यामत के सुबह तक बाबरी मस्जिद की बात करेंगे, आखिरी नस्ल को बोल कर जाएंगे तो बाबरी को मत भूलना। तो आपको तो मुसलमानों ने वायनाड से जिता दिया, हमने तो अपना जकात फितरा हमेशा दिया, लेकिन आपने हमें क्या हिस्सेदारी में दिया ये तो बताइए। अमेठी में हम जिताते थे, जगदीशपुर में जहां मेरी आबादी थी आप जीतते थे। हमने तो हमेशा आपके साथ वफा किया। आप तो मेरी मस्जिद को शहीद किया। आपने तो 600 साल पुरानी अभी मस्जिद शहीद हुई दिल्ली में, एक ट्वीट नहीं आया राहुल गांधी का। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरह से यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला है, आपकी पार्टी कहाँ दिख रही है? कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह किशनगंज की आवाम समझदार है, अक्लमंद है और दूरंदेश है। वो कभी यहाँ पर भगवा झंडा लहराने नहीं देगी। जब भी यहाँ लहराएगा तो तिरंगा लहराएगा। 1947 में भी बांग्लादेश बगल में था, यहाँ बांग्लादेश को लात मार दिया। यानी ईस्ट पाकिस्तान यहीं बगल में था, यहाँ से 23 किलोमीटर दूरी है। उस वक्त ने भी हमने रिजेक्ट किया था और आज भी भगवा झंडा को किशनगंज की आवाम, सीमांचल की आवाम रिजेक्ट करेगी। ये जो सियार का जो खाल ओढ़ा हुआ है, तो सियार का खाल सबको जानता है। सियार कौन है? शेर का खाल ओढ़ता है। सियार जो सबको पता है कि तीर के पीछे कौन है। कल तक भाजपा मसाल भाजपा विरोधी जुलूस निकाल रहे थे, MIM को बी टीम कह रहे थे। आज भाजपा के गोद में है। मुस्लिम मोहल्ले में मीठी मीठी बात, हिंदू मोहल्ला में भगवा की बात। तो यहाँ का हिंदू भी समझदार है, यहाँ का मुसलमान भी समझदार है। दोगले लोग को कभी यहाँ पे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आप भी तो बाबरी मस्जिद का याद दिला। हम अपने क़यामत के सुबह तक बाबरी मस्जिद की बात करेंगे, आखिरी नस्ल को बोल कर जाएंगे तो बाबरी को मत भूलना। इसमें गलत क्या है? मेरी मस्जिद थी, है और बीजेपी में क्या फर्क है? आसमान जमीन का फर्क है। बीजेपी हिंदू और मुसलमान में दूरियां करती है। हम मुसलमानों को अपने इत्तेहाद की बात कहते हैं, हम उसको हक की बात करते हैं। हम किसी हिंदू से नफरत नहीं करते हैं, हम किसी हिंदू को अपने गले लगाने में पीछे नहीं रखते। दारुसलाम बेस्ट एग्जाम्पल है। चाहे माथे पे तिलक हो, टोपी हो, पगड़ी हो या क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। बतलाइए बीजेपी एक भी मुसलमान को अपने बगल में सटाई होगी? एक को टिकट दे दे, एक को मिनिस्टर बना दे, एक को MP बना दे बीजेपी, तब ना समझेंगे। हम तो हमेशा किए। हमने हैदराबाद में 8 सीट लड़ाई, अगर मुस्लिम भाई को दिया। बिहार में हम राणा रंजीत सिंह को देने जा रहे हैं टिकट। इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अनकरीब आएंगे, उस मामले में ऐलान करेंगे। उसके बाद हम प्रियंका चौधरी जी को काराकाट में इंशाअल्लाह लड़ाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। हम दशरथ मांझी जी को लड़ाएंगे। हम तो हिंदू मुसलमान को साथ लेने की बात करते हैं। बतला दीजिए बीजेपी का नेता एक भी मुसलमान को साथ लेने की बात किया हो कभी? आपके नेता कह रहे हैं कि तीर समझना भूल है, वो कमल का फूल है। इसमें कोई दिक्कत? क्या संदेश है? संदेश यही है कि ये नरेंद्र मोदी का पुष्पालक बच्चा है, तो देख के रहना, देख के रहना। इसीलिए बोले पुष्पालक बच्चा है। जब पूछिएगा कि अभी बीजेपी ने कहा है 1 नेशन 1 लॉ की बात किया है, तो अब यहाँ पर सीमांचल का किशनगंज का मुसलमान निकाह करेगा कि फेरा लेगा? पूछ रहे हैं, उससे पूछिए जदयू के कैंडिडेट से कि हम फेरा लेंगे कि निकाह करेंगे, कि हम चर्च में जाएंगे, कि हम RSS के हेडक्वार्टर में शादी करेंगे। जब 1 नेशन 1 थ्योरी की बात कर रहे हैं, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान ने आर्टिकल 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 24, 26 पूरा संविधानिक अधिकारी दे दिया है, तो ये बतलाएंगे ना कि कहाँ से उस शरीयत को ख़त्म कर देंगे। मेरी शरीयत जो है मेरी है, हम किसी के बीच में नहीं पड़ते हैं। जो निकाह का तरीका मेरा अपना है। बीजेपी बोलती है अपने निकाह हम अपने हिसाब से कराएंगे। तो पूछिए जदयू के कैंडिडेट से किस तरीके से किशनगंज का मुसलमान निकाह पड़ेगा? बतलाइए, कोई नया फार्मूला है? अब हम लोग को फेरा लेना पड़ेगा कि RSS के हेडक्वार्टर में निकाहनामा साइन कराना पड़ेगा?
तो शरीयत से डरा के आप मुसलमानों का हम वोट सब लेंगे? नहीं, हम तो चाह रहे हैं एक्सपोज हो, इससे पूछिए कि सीए एनआरसी पे नाच नाच के स्टेज पे चढ़ के सीए और एनआरसी का विरोध कर रहा था, आज बोलता है कि हम सीए एनआरसी के साथ है। अमित शाह बोलते हैं कि हम सीए एनआरसी एक है। दोनों का क्रोनोलॉजी समझिए। इस नेता से पूछिए, जदयू के नीतीश कुमार से पूछिए, कल तक बोलते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, मरना कबूल है, भाजपा में जाना नहीं कभी जाएंगे। तो नीतीश कुमार क्यों गए? भाजपा मोदी जी से पूछिए, डीएनए जांच करा रहे थे तो नीतीश जी का डीएनए ठीक हो गया क्या? यहाँ से प्रशांत किशोर जी के कहने पर पूरा डीएनए का लोग बाल काट के, नाक का बाल काट के, सिर का बाल काट के, नाखून काट के भेजा था मोदी जी को। क्या हुआ पार्सल? रास्ते में अदानी जी ले लिए, क्या हो पार्सल? कौन लिया? तो आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच हम जा रहे हैं? जनता के बीच मुद्दे पे जा रहे हैं। सीमांचल को उसका इंसाफ मिले, किशनगंज को इसका इंसाफ मिले, मुसलमानों को एक क़यादत मिले, मुसलमानों को हिस्सेदारी मिले, मुसलमानों को एक आवाज़ मिले। यहाँ का दलित, यहाँ का मजलूम, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का अति पिछड़ा, यहाँ का एक एक वासी को इंसाफ मिले, बाढ़ की समस्या दूर हो, सीमांचल को उसका हक मिले, एएमयू किशनगंज मिले, पलायन रुके, रोजगार का साधन हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, इंडस्ट्री बैठे, यही हमारा मुद्दा है। एक सीट जीत कर इतना सारा काम हो भाई कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? भाई एक सीट जीतकर, भाजपा 1984 में 2 सीट पे थी, कैसे आज भाजपा बन गई? जद्दोजहद करना पड़ेगा ना, कहीं से तो शुरुआत होगी। एक सीट नहीं, हम वहाँ औरंगाबाद में 6 बार के बीजेपी और शिवसेना के सांसद को भी हराए। हैदराबाद में किसी की मां नहीं जनी जो 1984 से आज तक जीत रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं। जो माधवी लता है वहाँ अरे पर। माधवी लता हो कि कंगना रनावत हो, जो आए भाई, ये तो साइबेरियन क्रेन है ना, चुनावी वक्त दिखती है। पूछिए ना, माधवी लता का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 10 गरीब का लिस्ट दिखा दे जिसको फ्री में किया। मेरे सामने डॉक्टर शमीम साहब है, हर दिन 10 का फ्री में इलाज करते हैं। किसी का अपेंडिक्स में पैसा कम करते हैं, किसी का सर्जरी में कम करते हैं। माधवी लता बतलाई कि हॉस्पिटल में कितने लोगों को, हैदराबाद के हिंदुई भाई को कितना डिस्काउंट दिए, कितना मदद की है। हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक है। यशोदा हॉस्पिटल इलेक्ट्रॉल बोर्ड में चंदा दिया था, मेरे भी लगता है कुछ चंदा उंदा दिया होगा विरिंची हॉस्पिटल जो उनकी मलकीनी है वो। लेकिन बड़ी चुनौती है सर आपके सामने, कैसे लड़ेंगे? भाई वेंकैया नायडू इनके अब्बा को हराए हैं, वेंकैया नायडू को हराए हैं, उपराष्ट्रपति बन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको हराए। तो ये कौन चीज है? ये तो अभी जंगल बात पता चला है, अभी फूल खिला है, अभी तो आई है राजनीति का। ये तो मीडिया है, मीडिया में ग्लैमर है। जब चुनाव नहीं था तो जीन्स टी शर्ट पहनती थी, चुनाव आ गई तो साड़ी पहन रही हैं, भगवा रंग दिख रहा है, जनेऊ धागा दिख रहा है। चुनाव से पहले तो उनका फोटो हम देखा कि जीन्स और टी शर्ट में फोटो देखा है, तो उस वक्त हिंदू खतरे में नहीं रहता है, और उस वक्त भी तो हिंदू खतरे में रहता है, मुसलमान खतरे में रहता है। ये तो साइबेरियन क्रेन है। जब साइबेरिया में ठंडा पड़ जाता है तो भारत में, यही किशनगंज में भी बहुत चिड़िया पक्षी आता है, उसी तरह चुनाव में मीडिया दिखाता है तो लोग को थोड़ा सा और अच्छा लगता है। मीडिया बहुत, ये जो है ना, ये नशा है ना, ये नशा बहुत ही नशीला है। आप जितना माइक ले जाइएगा उतना लोग को बोलने का अवसर मिलता है। तो मोदी जी भी दे दिए हैं कि एक ठो मोहतरमा है, क्योंकि घर में तो मोहतरमा उनकी है नहीं, तो एक मोहतरमा को टिकट दे दिए हैं, वो भी इंटरटेन कर रही हैं। चुनाव तक रहेगा, 4 जून के बाद देख लीजिएगा क्या होगा। तो बिहार में अगर किशनगंज के बाद और कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या उसका रोड मैप है? हम इंशाल्लाह ताला पाटलिपुत्रा चुनाव लड़ेंगे, इंशाल्लाह ताला बक्सर लड़ेंगे, इंशाल्लाह ताला काराकाट लड़ेंगे, शिवहर लड़ेंगे, गोपालगंज लड़ेंगे, जहानाबाद लड़ेंगे, और वाल्मीकि नगर लड़ेंगे, पश्चिमी चंपारण लड़ेंगे, और जहां भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहेंगे वहां लड़ेंगे। हम भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, सपा भी है, बसपा भी है, राजद भी है, हर मेरे भी अधिकार है। राजद से पूछिए, 29 में सिर्फ 2 मुसलमान। हाँ, चपरासी क्वार्टर से शीश महल लालू परिवार को कौन पहुंचाया? यही मुसलमान। लालू जी अपना राजनीति शुरुआत 90 में किए थे तो टोपी पहन के नहीं किए थे, भाजपा के 34 एमएलए के समर्थन से किए थे, समर्थन से किए थे। तस्लीमुद्दीन साहब ने सीमांचल गांधी क्या कहे थे? जदयू, राजद, भाजपा, कांग्रेस सब एक है। फैसल अली जो अभी एमएलसी बने हैं, उनका इंटरव्यू सुन लीजिए सहारा में, क्या बोला था उन्होंने। तस्लीम साहब सीमांचल गांधी थे। यही कांग्रेस से पूछिए, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिमुद्दीन में एक नाम आता है मौलाना असारुल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। उनको शरीयत बिल में बोलने नहीं दी थी यही कांग्रेस। राहुल गांधी से पूछिए कि कभी मुसलमानों के मुद्दे पर बोले हो बाबू? कभी प्रियंका जी बोली हैं? खाली महाकाल मंदिर में जाने से नहीं होगा, मुसलमानों के भी मुद्दे पे बोलना पड़ेगा। हाफिज साद को गुड़गांव में गोली मार दिया गया था तो राहुल जी चले जाते, उसकी भी माँ का आंसू पोंछ देते, तब समझते। आपको तो मुसलमानों ने वायनाड से जिता दिया, हमने तो अपना जकात फितरा हमेशा दिया, लेकिन आपने हमें क्या हिस्सेदारी में दिया ये तो बताइए। अमेठी में हम जिताते थे, जगदीशपुर में जहां मेरी आबादी थी आप जीतते थे,
हमने तो हमेशा आपके साथ वफा किया। आप तो मेरी मस्जिद को शहीद किया, आपने तो 600 साल पुरानी अभी मस्जिद शहीद हुई दिल्ली में, एक ट्वीट नहीं आया राहुल गांधी का। अरे भाजपा तो दिखती ही है कि हमारे साथ नफरत करती है।